हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सुमित पांडे आपका स्वागत करता हूं पथ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, कल हम लोगों ने एग्जाम वाले क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी और पहला चैप्टर हमने चालू किया था प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में पहले आपको हमने बेसिक समझाया था, फिर फर्स्ट टाइप के हमने 2 सवाल समझाए। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों फर्स्ट टाइप का हम तीसरा नंबर का सवाल समझाएंगे आपको, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझो दोस्तों। तो फर्स्ट टाइप का क्या है दोस्तों, हम आज समझेंगे भैया तीसरा नंबर सवाल। अगर फर्स्ट टाइप का तीसरा नंबर सवाल समझेंगे दोस्तों, तो तीसरा नंबर हमारा सवाल कहता है, ये क्या है दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 में आया हुआ प्रश्न। कहता है एक आदमी ने 2200 रुपए में एक पुराना प्रिंटर खरीदा। अच्छा, 2200 रुपए में खरीदा तो भैया सीपी कितना है? तो भैया आप कहोगे भैया 2200 रुपए, उसका सीपी कितना है? 2200 रुपए। और फिर कह रहा है उसने 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। और अगर मरम्मत पर खर्च किए, प्यारे दोस्तों समझो बात, पहले तो 2200 रुपए की वो लाया, फिर उसके 800 रुपए में मरम्मत खर्च किए, तो अब टोटल सीपी हमारा कितना होगा? तो भैया 2200 रुपए में 800 जुड़ जाएगा तो हमारा कितना होगा? 3000। क्यों होगा? समझो बात को। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आपने मार्केट से कोई वस्तु ली, हम मान लेते हैं आपने एक फ्रिज मार्केट से ली, उसकी कीमत फ्रिज की थी 14,500 रुपए। कितनी थी? 14,500 रुपए। लेकिन वो घर से जो मार्केट है तुम्हारी वो 20 किलोमीटर दूर है, और फ्रिज को ले जाना है घर तक, तो घर तक ले जाने के लिए आप कोई ना कोई वाहन से ले जाओगे। और अगर वाहन से ले जाओगे तो वाहन वाला तुमसे किराया मांगेगा, और उसने वो किराया कहा कि हम आपका घर तक ले जाने का किराया 500 रुपए लेंगे। अगर प्यारे बच्चों, अगर वो 500 रुपए किराया लेगा तो टोटल फ्रिज तुम्हारी पड़ी वास्तव में कितनी? तो आप कहोगे भैया 14,500 हमने वहां पे किए, 500 रुपए हमने किराए पर पे किए, तो टोटल अगर किसी को आप बताओगे कि टोटल फ्रिज तुम्हारी कितने की पड़ी है, तो कितने बताओगे भैया? 15,000 रुपए। तो प्यारे दोस्तों, चाहे मरम्मत आए चाहे जो आए, आपको इसे सीपी पर ही जोड़ना होता है। तो अगर भैया मरम्मत पर हमारे 800 रुपए लग रहे हैं, तो भैया मरम्मत पर हमारे कितने लगे? तो आप कहोगे भैया मरम्मत पर हमारे प्यारे दोस्तों 800 रुपए लगे। और अगर मरम्मत पर प्यारे दोस्तों 800 रुपए लगे, तो अब भैया कुल या टोटल सीपी कितना हो गया? तो आप कहोगे भैया टोटल सीपी हमारा हो जाएगा 3,000 रुपए। कितना हो जाएगा भैया? 3,000 रुपए। अब प्यारे दोस्तों, अब हमारा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 800 रुपए मरम्मत पर खर्च किए और उसे 3600 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ अच्छा प्यारे दोस्तों, उसका एसपी कितना है? 3600 रुपए है दोस्तों। कितना है? 3600 रुपए है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि उसने कितने का प्रॉफिट कमाया, तो आप कहोगे भैया प्रॉफिट जो कमाया है उसने 600 रुपए का कमाया है भैया। तो हम लाभ बराबर क्या निकालेंगे? तो आप कहोगे भैया लाभ बराबर हमारा आ जाएगा, या लाभ प्रतिशत बराबर हमारा होगा 600 का हुआ। अच्छा ये बताओ कि लाभ और हानि किसके भाई होते हैं? तो आप कहोगे भैया सीपी के भाई होते हैं। कहां से हुआ भैया? 3,000 से हुआ, इनटू कितने परसेंट हुआ? तो आप कहोगे भैया 100% हुआ। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुए, इससे ये कैंसिल हुआ, 3 से काटेंगे तो भैया कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया? तो आप कहोगे भैया 20% का प्रॉफिट कमाया। तो प्यारे दोस्तों, उसने उस वस्तु पर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया है? 20% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं फर्स्ट टाइप के सवाल नंबर 4 पर। और 4 नंबर का सवाल हमसे क्या कह रहा है? 4 नंबर का हमसे सवाल कहता है, एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। कितने रुपए में बेचा है? 222 रुपए में। अच्छा, यहाँ पर जो एसपी है प्यारे दोस्तों, वो एसपी कितना है? तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों 222 रुपए है। कितना है? 222 रुपए। फिर हमसे दोस्तों कह रहा है कि बेचने पर एक व्यक्ति को 48 की हानि हुई। यहाँ पर प्यारे दोस्तों हमारा लॉस कितना है? तो कहोगे भैया
जो हमारा लॉस है वो 48 का है। कितने का है? 48 का है। हमसे कह रहा है कि लेन देन में हुई हानि प्रतिशत का पता लगाएं। दोस्तों इसका वो रिवर्स पूछ रहा है हमसे, इसका वो रिवर्स पूछ रहा है। और कल दोस्तों हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सीपी माइनस लॉस बराबर, कल हमने बताया था आपको एसपी बताया था प्यारे दोस्तों, यही तो हमने बताया था कि सीपी के साथ चाहे जो दुर्घटना घटे आना किसको है? एसपी को आना, बताया था कल हमने। तो प्यारे दोस्तों यहां से अगर भैया लॉस परसेंट निकालना है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस किसके भाई होते हैं? भैया सीपी के भाई होते हैं। किसके भाई होते हैं? सीपी के भाई होते हैं। और यहाँ पर कहीं भी हमें सीपी दिख रहा है, तो अगर प्यारे दोस्तों अगर सीपी नहीं दिख रहा है तो पहले हम सीपी को निकालेंगे, और अगर सीपी को निकालेंगे भैया तो हम कहेंगे भैया लॉस पता है, एसपी पता है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? सीपी निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे सीपी माइनस 48 बराबर भैया एसपी आ जाएगा। और एसपी कितना है? 222 है कि नहीं है? या सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 222 प्लस 48 या 8 2 10 4 2 6 1 7 और भैया 2। तो हमारा जो बच्चों सीपी आया वो कितना आ गया? तो आप कहोगे भैया 270 आ गया। अगर सीपी 270 आ गया तो हम अब सीधे निकाल सकते हैं 48 की हानि हुई, हमसे लॉस परसेंट पूछा गया है। 48 की हानि हुई कहां से हुई? 270 से हुई इंटू 100। इधर भैया करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 9 27, 3 से काटेंगे तो 16 भैया हमारा आ जाएगा 160/9। या यहाँ पर हम सीधे रखेंगे 9 एकम 9, कितना बचा? 7 बचा, 9 7 63, फिर कितना बचा? 7 बचा और 7/9। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितने परसेंट का लॉस आएगा? तो लॉस जो भैया हमारा आएगा वो आ जाएगा दोस्तों 17 से 7/9% का। कितने का आएगा? 17 से 7/9% का। और ये एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, समझो दोस्तों हमने टाइप नंबर 1 के 4 सवाल कर दिए। अब दोस्तों हम चलेंगे टाइप नंबर 2 पर, और टाइप नंबर 2 को हम देखते हैं कि टाइप नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। अगर टाइप नंबर 2 की बात की जाए तो टाइप नंबर 2 भैया हमारा कहता है, सवाल कहता है यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 60 रुपए में खरीदा, 60 रुपए में खरीदा, मतलब सीपी हमारा कितना है बच्चों? 60 रुपए। कितना है? 60 रुपए। सीपी हमारा कितना दिया है? 60 रुपए दिया। फिर कह रहा है और उसे 25% के लाभ पर बेचा। प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट जो है भैया वो है 25। प्रॉफिट जो है वो 25% का है। कितने का है? 25% का। तो कह रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमसे क्या पूछा गया है? एसपी। हमसे क्या पूछा गया है? एसपी। और आपको पता है कि सीपी में अगर हम प्रॉफिट को जोड़ दें तो एसपी आता है, सीपी में हम किसको जोड़ दें? प्रॉफिट को जोड़ दें तो एसपी आता है बच्चों। अगर एसपी आता है तो भैया 25% है। 25% की बात की जाए, अच्छा ये बताओ दोस्तों कि भैया इसको पहले हम नॉर्मल लगा देते हैं। तो भैया हम जानते हैं कि एसपी बराबर, हम यहाँ पर पहले प्रॉफिट निकालेंगे। अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो भैया 7 में 25% का हुआ है प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो हम आ जाएंगे 60 इंटू 25 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 100। 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो 15, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 15। अब बच्चों हमें एसपी निकालना है, तो एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस पी। ये हमने कल आपको समझा रखा है। एसपी बराबर बच्चों क्या होता है? सीपी प्लस पी। तो यहाँ पर हम कहेंगे भैया एसपी बराबर सीपी हमारा कितना है बच्चों? 60 है, और ये कितना है भैया? 15 है। तो हमारा जो एसपी आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? जो हमारा एसपी आ जाएगा प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। पर प्यारे बच्चों हमें ऐसे सवालों को इस तरह से सॉल्व नहीं करना है।
हमें ऐसे सवालों को बड़े ही आसानी से और शॉर्ट विधि से सॉल्व करना है। कैसे? सीपी भैया हमारा 60 था, पी हमारा भैया 25% था, और भैया एसपी हमसे पूछा गया था। एसपी हमसे क्या किया गया है? पूछा गया है। अच्छा बच्चों ये बताओ, कोई चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। कोई चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। अगर कोई चीज अपने आप में 100% होती है, ये 100% हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य में अगर 25% का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 125% होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा? 125%। तो भैया एसपी बराबर हमें क्या चाहिए? 60 का 125% चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? 60 का 125% चाहिए। अगर भैया एसपी की बात की जाए तो हम कह सकते हैं 60 इंटू 125 बटे क्या आ जाएगा भैया? 100। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो 15, तो सीधे डायरेक्ट हम कितना निकाल लेंगे बच्चों आंसर? इसका हम आंसर निकाल लेंगे 75। बच्चों इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? 25% की फ्रैक्शन होती है भैया कितनी? 1/4। या हम करके दिखा देते हैं आपको। अगर बच्चों यहाँ पर करने की बात की जाए तो हम कर सकते हैं फ्रैक्शन से भी सवाल। सीपी हमारा भैया 60 है, भैया हमारा जो परसेंट प्रॉफिट है वो भैया 25% है। एसपी भैया हमारा कितना है? तो भैया क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है। अब बच्चों ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं? भैया 25% की बात की जाएगी तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया 1/4 होती है, और ये आप निकालना अच्छे से जानते हैं बच्चों। हमने आपको परसेंटेज में सिखा रखा है। जिनको नहीं निकालना आता है वो हमारे परसेंटेज के पहला वीडियो देख के जाकर। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये हमारा सीपी होता है और ये हमारा प्रॉफिट होता है, या यहाँ पर जो भी बात की जाएगी वो होता है। सीपी 4 है, प्रॉफिट 1 है, तो भैया सीपी 4 हुआ, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना हो जाएगा? तो एसपी भैया हमारा आ जाएगा कितना? 5। कितना आ जाएगा? 5। 4 की वैल्यू बच्चों 60 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 12। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 15। तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है तो कितनी आ जाएगी बच्चों? 75। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 75। तो ऐसे सवालों को चाहे आप इस तरह से कर लो बच्चों, चाहे इस तरह से कर लो। ठीक है बच्चों। अब हम टाइप नंबर 2 के बच्चों दूसरे नंबर सवाल कर सकते हैं। समझो दूसरा नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। अगर दूसरे नंबर सवाल की बात करें तो दूसरा नंबर हमारा सवाल कहता है, कमर ने 1 सेकेंड हैंड स्टीयरिंग को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीयरिंग को 1500 रुपए में खरीदा था तो उसने कितने में बेचा? अच्छा खरीदने की बात की जाएगी तो सीपी कितना है भैया? 1500। वही क्वेश्चन है हमारा 1500। और भैया उसने कितने परसेंट का लाभ लिया? तो उसने भैया प्रॉफिट जो लिया है वो प्रॉफिट उसने लिया है भैया 16% का। कितने परसेंट का बच्चों प्रॉफिट लिया है उसने? 16% का। तो भैया इससे एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी होता है भैया सीपी का, और कोई चीज अपने आप में 100% होती है तो यहाँ पर 116% हो जाएगी। या एसपी बराबर बच्चों हम कर देंगे 1500 इंटू 116 बटे 100 कर देंगे। या बच्चों इसका अगर हम आंसर कहें तो एसपी बराबर हमारा बच्चों कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे भैया 15 छक्का 90, 0 आ जाएगा। 15 और 9 24 की 4 और 15 और 4 15 और 2 17। तो बच्चों इसका एसपी हमारा कितना आ जाएगा? एसपी हमारा बच्चों आ जाएगा 1740। कितना आ जाएगा बच्चों? 1740। समझो बच्चों हमने बच्चों 2 टाइप के सवाल कर लिए। अब बच्चों हम चलते हैं तीसरे टाइप पर अपने। अगर तीसरे टाइप पर बच्चों हम चलते हैं तो तीसरे टाइप के हम सवाल को देखते हैं। अगर भैया हम तीसरे टाइप के सवाल की बात की जाए कि तीसरे टाइप के हमारे कैसे सवाल बनते हैं बच्चों, तो हम तीसरे टाइप के सवाल को देखते हैं। तीसरे टाइप का बच्चों पहला सवाल हमारा कह रहा है कि एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपए में 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो सोने के अंगूठी का क्रय मूल्य बताओ। बच्चों यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य पूछा गया है, एसपी हमारा दे रखा है, और एसपी बच्चों हमारा कितना दे रखा है? तो एसपी हमारा दे रखा है 19,125। कितना दे रखा है बच्चों? 19,125 एसपी हमारा दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है बच्चों कि
15% हानि पर बेचा जाता है तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य, अगर 15% की हानि हुई है तो लॉस बराबर कितने परसेंट का है भैया? 15% का है। कितने परसेंट का बच्चों है? तो आप कहोगे भैया 15% का है। अब भैया हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है भैया? सीपी। क्या पूछा गया है? सीपी। अच्छा बच्चों ये बताओ सीपी हम कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे भैया सीपी हम निकालते हैं भैया एसपी में लॉस को जोड़कर। क्या करते हैं भैया? एसपी में हम लॉस को जोड़ते हैं फिर सीपी निकालते हैं। अगर एसपी में हम लॉस को जोड़ते हैं बच्चों तो हम कहेंगे भैया लॉस को एसपी में जोड़ा जाए। तो पहली बात तो हम लॉस परसेंट निकालें कि लॉस हमारा है कितने का। अगर बच्चों लॉस की बात की जाएगी तो लॉस भैया हम कहां से काउंट करते हैं? तो आप कहोगे बच्चों सीपी से काउंट करते हैं। कहां से काउंट करते हैं बच्चों? सीपी से। अगर सीपी से काउंट करते हैं तो हम सीधे निकालेंगे भैया 15%। 15% की भैया अगर हम निकालते हैं तो सीपी अपने आप में कितना होता है भैया? 100 होता है। सीपी अपने आप में कितना होता है? 100। और भैया एसपी क्या होगा? अगर एसपी भैया सीपी में हम 15% हटा दें तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा भैया? 85। कितना आ जाएगा बच्चों? 85। अगर एसपी 85 आ जाएगा तो 85 की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारी कितनी दी है? 19,125 दी है। कितनी दी है बच्चों? 19,125 दी है। तो बच्चों हम कर सकते हैं यहाँ पर सीधे बच्चों हम कर सकते हैं कि भैया यहाँ हम 5 से इसको काटेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 5 से काटेंगे भैया तो 5 3 15। यहाँ पर कितना बचा? 3 5 6 30 5 दूनी 10 और 5 25। अब बच्चों इसको हम 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, फिर 2 बचा, 17 एकम 17, फिर कितना बचा बच्चों? तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर हमारा बचा है 17 दूनी 34, 2 बचा, 17 एकम 17, फिर हमारा 5 बचा। बच्चों हमने कहीं काटने में गलती की है, हम कह देंगे भैया 5 से इसको काट रहे हैं। अगर 5 से इसको काट रहे हैं तो 5 3 15। तो बच्चों यहाँ 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। 5 3 15, 4 बचा, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 5 25। अब बच्चों काटो इसको। 17 दूनी 34, 4 बचा बच्चों, 17 दूनी 34 और यहाँ पर बच्चों 4 बचा, 17 दूनी 34 और बच्चों हमारा कितना बच रहा है? तो हम कहेंगे भैया 6, हमारा 6 बच रहा है। कितना बच रहा है? नहीं 6 नहीं 8 बच रहा है। और 17 पंचे 85, तो बच्चों हमारा कितना बचा? 225। अब भैया एक की वैल्यू अगर हमारी 225 तो जो सीपी हमने कितना माना था? 100। तो भैया सीपी अगर 100 माना है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तो आप कहोगे भैया 100 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 22,500। कितनी आ जाएगी बच्चों? तो आप कहोगे भैया 100 की वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी हमारी भैया 22,500। कितनी हो जाएगी बच्चों? 22,500। पर बच्चों इस सवाल को और हम भैया आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? समझते हैं बात को। हम कहेंगे भैया यहाँ पर जो हमारा एसपी दे रखा है बच्चों, वो एसपी बच्चों हमारा कितना दे रखा है? तो आप कहोगे भैया 19,125 दिया है। कितना दिया है बच्चों? 19,125। यहाँ पर जो हमारा लॉस दे रखा है बच्चों, वो लॉस कितना दे रखा है? लॉस दे रखा है बच्चों 15%। कितना दे रखा है? 15%। सीपी हमसे पूछा गया है, सीपी हमसे पूछा गया है। अब अगर हम बच्चों यहाँ पर करते हैं कि 15% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे भैया 15% 15 बटे हो जाएगा 100, या यहाँ पर हम कर सकते हैं भैया 3/20। कितनी होती है बच्चों? 3/20। ये भैया हमारा लॉस होगा और ये भैया हमारा क्या होगा? ये हमारा सीपी होगा। अगर 20 में 3 का लॉस हुआ तो सीपी भैया हमारा 20 है, और लॉस अगर भैया 20 में 3 का हुआ तो एसपी कितना आ जाएगा भैया? 3 का लॉस तो 17 आ जाएगा ना। और 17 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी दे रखी है? 19,125 दे रखी है। तो हम 17 से इसको काटेंगे तो 17 एकम 17, हमारा कितना बचा? 2 बचा, 17 एकम 17, फिर हमारा कितना बचा? 4 बचा, 17 दूनी 34, फिर हमारा कितना बचा बच्चों? 8 बचा, 17 पंचे 85। तो सीधे हम सीपी 20 की वैल्यू निकालेंगे तो हम कहेंगे 1125 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 और 2। तो बच्चों इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 22,500। तो बच्चों ये आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, ये आप 100 मानकर कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं टाइप नंबर 3 के दूसरे नंबर सवाल पर। और दूसरा नंबर सवाल हमारा देखते हैं कि हमारा भैया दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल बच्चों आया है
आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है और देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक वस्तु को 243 रुपए में बेचने पर 10% की हानि। अच्छा बच्चों ये बताओ एसपी इसमें कितना दिया है भैया 243 और लॉस बराबर कितना दिया है भैया 10% दिया है कि नहीं। तो हमसे सीपी इसमें भी पूछा गया है, सीपी तो पूछा गया है बच्चों, हाँ सीपी पूछा गया है। तो बच्चों वही चीज हम करेंगे भैया सीपी को अगर हम बच्चों 100 मान लें तो एसपी कितना हो जाएगा, इससे भैया 10 कम होगा तो एसपी हमारा 90 होगा और 90 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 243। तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 243/90। हमें भैया 100 की वैल्यू निकालनी है और 100 हमारा सीपी है तो सीपी बराबर आ जाएगा 243/90 × 100। इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, कितना बचा 6, 9 सत्ते 63। तो सीपी बराबर बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया भैया 270 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सीपी कितना हो जाएगा भैया 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 270। या यहीं पर बच्चों इस सवाल को और हम कैसे लगा सकते हैं, हमने कहा भैया एसपी तो हमारा भैया 243 था, सीधे मानते हैं। तो भैया लॉस बराबर हमारा 10% था और 10% की भैया फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे भैया 1/10। ये सीपी होता है, ये लॉस होता है, ठीक है, माइनस में होता है। 10 सीपी है भैया 10, भैया हमारा जो एसपी आएगा वो एसपी आ जाएगा 9 और 9 की वैल्यू दे रखी है 243। 9 से काटेंगे भैया तो 1 बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। तो भैया सीपी हमारा 10 है तो 10 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 बराबर आ जाएगा भैया 27 का यहाँ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 270। तो 10 बराबर बच्चों हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया 270। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं बच्चों टाइप नंबर 3 के तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है, एक दुकानदार ने 16.2/3% के लाभ पर एक लेख बेचा और विक्रय मूल्य 1400 रुपए है। विक्रय मूल्य बच्चों कितना है, तो विक्रय मूल्य हमारा 1400 रुपए है। और भैया हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना दिया है बच्चों, तो प्रॉफिट दिया है भैया 16.2/3%। अब बच्चों इसको 100 से करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको अगर 100 से आप जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और इसीलिए बच्चों आपको हमने दोनों टाइप के सवाल बचाए हैं, पहला 100 से बताया, दूसरा हमने फ्रैक्शन से बताया। तो इस सवाल को हम फ्रैक्शन से करेंगे। 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी होती है, तो हमने परसेंटेज में आपको बता रखा है 1/6। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है बच्चों, तो हमारा सीपी है 6 भैया और हमारा जो एसपी आ जाएगा 1 जोड़कर कितना आ जाएगा 7। और 7 की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी दे रखी है 1400। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया 200। तो सीपी है 6, तो सीपी अगर 6 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो आप कहोगे भैया 1200। कितनी आ जाएगी बच्चों, तो आप कहोगे भैया 6 दूनी 1200। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1200 आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने टाइप नंबर 3 तक सवाल कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो पर कंप्लीट करेंगे। और बच्चों ये वो सवाल है जो केवल एग्जाम में आए हुए और ज्यादा नहीं है, रेलवे और 2023 के, रेलवे के अभी तक के और 2023 के एमटीएस के क्वेश्चनों को हमने रखवाया है। ठीक है, मतलब हमने एग्जाम में आए हुए सवाल ही रखवाए हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम में आए हुए सवालों को पढ़ेंगे बच्चों। और हमने बताया है 2023 में जितने सवाल आए हैं, उसके बाद यूपी पुलिस में जितने सवाल आए हैं, उसके बाद रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ और ग्रुप डी, लोको पायलट, एएलपी में जितने सवाल आए हैं सारे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चों जो सपोर्ट आप अभी कर रहे हो ऐसा ही सपोर्ट लगातार करते रहिए, जिससे हमारे मनोबल और बढ़े और चीजों को और हम आपको क्लियर करके पढ़ाएं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का हमारा वीडियो यहीं तक। और आज हमें देखना है कि हमारे प्यारे बच्चों का हमें कितना सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।